नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का विषय आज कुछ ऐसा है कि जो हम अक्सर देखते हैं कि कुछ गर्भवती या प्रेगनेंसी के बाद में कुछ औरतें होती हैं जिनके चेहरे पर यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। उनका बाकी फेस जो है वो तो साफ रहता है, लेकिन ये जो पोर्शन है वो काला हो जाता है, कलर उसका यहाँ पर काला हो जाता है, जिसको छाइयाँ या छाया ऐसा कुछ भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो किस कारण से होता है और हम उसका कैसे बचाव कर सकते हैं, और ये महिलाओं में ये ज़्यादातर देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि पुरुषों में ये चीज़ नहीं मिलती है, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी सब्जेक्ट के साथ में आज मेरे साथ मौजूद हैं अपने डॉक्टर कहना तो क्या सही रहेगा इनको इनकी जानकारी के अकॉर्डिंग। तो मिस्टर बलवीर सिंह शेखावत जी, तो बलवीर जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम आपसे इसी विषय के संबंध में पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद में अक्सर ही देखा जाता है कि 80% महिलाओं को और ज़्यादातर जो गांव में महिलाएं रहती हैं उनके इस जगह पर आपने देखा होगा, इस जगह पर ये ब्लैकनेस आ जाती है। उसका क्या कारण है? पहली बात तो इसको बोलते हैं अपन, मेडिकल टर्म में बोले तो उसको बोलेंगे अपन मेलोस्मा। मेलोस्मा। मेलोस्मा जी। और अगर ये प्रेगनेंसी के अंदर हो जाती है तो उसको कोलेस्मा बोल दो या हाइपर पिगमेंटेशन अपन इसको बोल सकते हैं। अच्छा। इसमें क्या होता है कि जो अपनी त्वचा का कलर होता है ना, वो कुछ एरिया पे थोड़ा नॉर्मल कलर से डार्क हो जाता है। बिल्कुल। मतलब जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो कंडीशन होती है कोलेस्मा बोल दो या मेलोस्मा बोल दो इसको, ये जनरली अपने फोरहेड पे होती है, जैसे यहाँ पे हो गई, ठीक है। नेक अपना जो ये चिक्स हो गए, चिक्स के एरिया पे होती हाँ, है, हाँ, या हाँ। अपर लिप्स के ऊपर या यहीं पे ज़्यादा अच्छा। पाई जाती है। ज़्यादा तो मैंने ज़्यादा, मैंने देखी हाँ यहाँ इसी एरिया में देखा है मैंने, हाँ, महिलाओं इस के पर जो। ज़्यादा पाया हाँ, जाता है। हाँ। इसका मेनली क्या होता है कि इस एरिया के ऊपर सन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जब अपन बाहर निकलेंगे तो अपना मेनली सन का एक्सपोजर जनरली फोरहेड पे या इस पे या इसी एरिया पे हाँ, ज़्यादा हाँ। रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ गिरती है, तो यहीं पे ज़्यादा एक्सपोजर होता है, इसलिए इस एरिया पे ये ज़्यादा तो होता है। क्या कारण असल में इसका प्रेगनेंसी के बाद ही ऐसा होने का कारण क्या है? इसमें प्रेगनेंसी के अंदर क्या है कि ये जो बीमारी है या जो ये कंडीशन इसको बोलेंगे ना हाँ। हाइपर पिगमेंटेशन की, इसका पूरा रिलेशन है हार्मोन से। जी। ठीक है। जी। तो जनरली फीमेल्स में ज़्यादा होती है, हाँ, मेल्स के हाँ। कंपैरेटिवली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, या फिर कोई लेडीज है वो ओरल पिल्स ले रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, उसमें होती है, या HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो ले रही है उससे होती है। ये हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ये ज़्यादा होती है। इसके लिए मेनली अपन बात करें तो दो तरह के हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल सेक्स हार्मोन जिनको बोला जाता हाँ है, जी। ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो हार्मोन है, इनके अंदर जो है ये इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अब ये होता कैसे है कि जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या उसके प्रोडक्शन से, उसकी मात्रा से एक अपनी मिलेनोसाइट सेल्स पाई जाती है एपिडर्मिस के अंदर, जो ऊपर की स्किन आती है ना उसमें मिलेनोसाइट सेल्स पाई जाती है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या है, मिलेनोसाइट से ज़्यादा मिलेनिन की प्रोडक्शन करवा देते हैं। और मिलेनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो अपनी त्वचा का कलर डिसाइड करता है। तो उस एरिया पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो गया, क्यों ज़्यादा हो गया, भाई प्रेगनेंसी है उस वजह से ज़्यादा हो गया, उसमें ज़्यादा होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है लेडीज, प्रेग्नेंट नहीं है वो, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, उस वजह से हो गया, जैसे माला डी वगैरह आती है ना, उस वजह से हो गया। और या फिर HRT पे है वो, ह्यूमन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, तो उस वजह से वो उस पर क्या है, मिलेनोसाइट से ज़्यादा मिलेनिन की प्रोडक्शन रहती है, उस एरिया पे मिलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या है कि उस कंडीशन के अंदर अगर वो लेडी ज़्यादा सन के एक्सपोजर में होती है ना, ठीक है, जैसे सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ज़्यादा आएगी, तो ये जो कंडीशन है ज़्यादा एडवर्स हो जाती है। ज़्यादा उसका मतलब वो लेडीज है जो कम सन के एक्सपोजर में आती है, उनकी तुलना में जो ज़्यादा एक्सपोजर में आती है ना सन में, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। सीधा इसका रिलेशन हार्मोन से है, ऐसा है इसका। तो मैं दर्शकों को एक बार दोबारा ये सब थ्योरी क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसा हम हमारा वीडियो का आज इशू सब्जेक्ट यही है कि प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं तो क्या कारण होता है कि उनके ये फेस के ये जो हिस्से हैं यहाँ पर जो कालापन आ जाता है वो किस कारण से होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारा शरीर जो है दो प्रकार के हार्मोन बनाता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।
तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो हमारी कौन सी कोशिका बताई आपने, मेलेनोसाइट्स, जो मेलानोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं जो त्वचा में हमारे शरीर में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन का जो कलर है ना, ये आप देख रहे हैं, किसी का सांवला है, किसी का एक्सट्रीम गोरा है, तो ये किसी का बिल्कुल काला है सांवला से, तो वो सब क्या है मेलानिन की वजह से होता है। तो वो मेलानिन उस समय क्या है प्रेगनेंसी के दौरान या जो हम ओरल लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स खाती है वो ज़्यादा होता है, तो वो जब ज़्यादा होता है तो मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, हाँ पर्टिकुलर एरिया में जो सन के एक्सपोजर में ज़्यादा आता है। तो मेलानिन जो जब बढ़ता है तो उस सपोज जो महिलाएं काम करने वाली खेतों में काम करती हैं या कहीं भी काम करती हैं, धूप के सन के एक्सपोजर में आती हैं, बाहर निकलती हैं, तो जैसे ही सूर्य किरणें वहाँ पड़ती हैं जहाँ मेलानिन हमारा त्वचा में ज़्यादा है, सपोज हमारा फेस ही है जो सूरज के सामने रहता है, तो इस फेस पे जब मेलानिन बहुत ज़्यादा है तो सन के डायरेक्ट आते ही वहाँ पर क्या है वो काले ही हो जाते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, ये तो चलो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगी, कुछ ड्रग्स है जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, हाँ उनमें भी क्या है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम में जो अपनी स्किन है उनमें जो मेडिसिन होती है उसी हिसाब से होती है कि अपनी स्किन जो है ना थायराइड की प्रॉब्लम में वो सन से सेंसिटिव ज़्यादा हो जाती है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कि जो लोग थायराइड की दवाई खाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम है, स्किन जो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती सन है, से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती सन है, से। उनमें भी ये मेलानोमा की प्रॉब्लम हो जाती है कि, और एक रीजन इसका एक हो सकता है ओवेरियन डिजीज, जो लेडीज है इसको ओवेरियन डिजीज है, ओवेरी समझ रहे हो, हाँ, ओवेरियन बिल्कुल, डिजीज है, ovarian disease है, हाँ, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में भी क्या है ये ज़्यादा हो जाती है ये प्रॉब्लम, सन सेंसिटिविटी उन ड्रग से उसे से ज़्यादा, क्योंकि ओवेरियन डिजीज से हार्मोन लेवल थोड़ा इम्बेलेंस हो जाएगा, ओवेरीज भी तो प्रोडक्ट करती है ना एस्ट्रोजन हाँ, प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उससे भी उनका हार्मोन थोड़ा हो जाता है। और एक और मैं इसमें बात जोड़ना चाहता हूँ, कई बार स्ट्रेस भी एक बहुत तगड़ा है, क्योंकि स्ट्रेस होने से ब्रेन में से क्या है कि जो एक हार्मोन मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो रिलीज होता है, वो मेलेनोसाइड को स्टिमुलेट कर देता है, उनको उत्तेजित करता है कि वो ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करे, तो स्ट्रेस कंडीशन से MSH ज़्यादा रिलीज होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। चलिए स्ट्रेस का भी आप थोड़ा इनको थोड़ा समझाएं, स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जो लेडीज स्ट्रेस लेती है ना उनमें देखना उनमें डार्कनेस आ जाती है। तो महिलाओं से ये विनती करो कि स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए और दूसरा इसके बचने का उपाय हम बताना चाहते हैं आपको भी कैसे इसका बचाव कैसे हो। तो बचाव का एक सिंपल साधारण सा तरीका ये है कि प्रेग्नेंट औरतें या जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं या ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, तो ऐसी औरतें क्या करें, जब भी धूप में निकलें तो चेहरे को बिल्कुल ऐसे बांध ले, पूरा नकाब बांध ले, बिल्कुल नकाब पोश हो जाए, हैट वगैरह पहने कि आपके जो फोरहेड वाला एरिया है ना ये हाँ, ये कवर हो तो जाएगा, यहाँ पे इतना एरिया कवर हो जाएगा ना आपका नोज के आसपास का, तो उस पे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्ट सनलाइट से बचिए, या फिर आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, बिल्कुल हाँ, अगर मार्केट में अवेलेबल है सनस्क्रीन, आप SPF 30, SPF का मतलब SPF 30 से अबव, SPF 30 से अबव सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, हाँ, SPF मतलब सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर 30 से ऊपर की कोई सनस्क्रीन आप मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, हाँ, ये आप लगा के बाहर निकलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो सन ब्लॉक कर देगी, तो इसका कोई वैसे नुकसान भी नहीं है ये, हाँ, कोई तो pregnancy में use इससे कर सकते हो आप। छाइयों या छाया से जो भी महिलाएं मतलब मेरी बहनें जो प्रेग्नेंट है या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनको ये छाइयाँ या छाया होने से बचने के लिए ये बेहतरीन उपाय है कि आप जब भी धूप में निकलते हैं तो उससे पहले तो SPF क्रीम जो आती है SPF 30, हाँ, तो SPF क्रीम आप लेने जाएंगे ना तो उसके ऊपर उसकी मात्रा लिखी होती है कि ये SPF जो है इसमें कितनी वैल्यू है, SPF 30 बारे में है। तो और बता देता हूँ, SPF 30 से मतलब UV A और B दोनों की प्रोटेक्शन करने वाली, UV अल्ट्रावायलेट रे A और B दोनों तरह से प्रोटेक्शन करने वाली होनी चाहिए, और मेनली आपको देखना है कि SPF 15 भी मिलती है, ऐसे अलग अलग SPF आती है, अपने 30 वाली बेस्ट है, सूटेबल है, वो ठीक रहेगी, नुकसान भी नहीं करेगी, हर तरीके से वो ठीक रहेगी, SPF 30 वाली यूज कर लें। और मेडिसिन की बात आई थी तो अगले वीडियो में इसके बारे में कौन सी मेडिसिन जरूर यूज कर सकते हम हैं, अगले वीडियो में आपको एक और क्रीम के लिए एक खुलासा लेकर के आएंगे, जिसे खुलासा बोल सकते हैं, कि एक ऐसी क्रीम आती है मार्केट में जो बहुत प्रचलित है स्किन को लेकर के, लेकिन वो क्रीम इतनी हानिकारक है कि अगर प्रेग्नेंट औरतें उसको इस्तेमाल करें तो उनका गर्भ भी गिर सकता है, वो तो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो कौन सी है वो क्रीम जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। चलिए ये तो मजाक की बात है, लेकिन अभी हमने आपको पहले जो बताया वो मजाक नहीं है, हाँ वो सब दो बातें अभी बताई हैं
कि जो छाइयाँ पड़ती हैं उनसे बचने के लिए आप या तो SPF 30 से अबव की कोई भी या क्रीम, प्रोटेक्शन कीजिए ज़्यादा, हाँ, सन से जितना और पड़े स्ट्रेस मत लीजिएगा, जितना हो स्ट्रेस सके मत लीजिए, प्रेगनेंसी के दौरान और स्ट्रेस लोगे ना हाँ, तो ये हो जाएगा। आयरन की मात्रा को बढ़ा के रखना है, आयरन हाँ, फोलिक एसिड जो हमको पहले वीडियो में आपको बताया था बिल्कुल। आयरन फोलिक एसिड की मात्रा और ठीक रखना है। इसके बाद बस यही 2-3 चीज़ें हैं, ये कीजिए और आपको फिर दोबारा स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहिए हमारा तो Enjoy यही ध्येय कीजिए है, और खुश रहिए। एंजॉय कीजिए, आपकी लाइफ है। कोई भी समस्या हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है यूट्यूब ने दे रखा है वहाँ पर अपना कमेंट कीजिए, तो उसका रिस्पॉन्स आपको दे उसका रिस्पॉन्स बलवीर जी करेंगे क्योंकि ये पूरा इन्हीं का लिखा जोखा है, तो यही करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।